नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो में हम देखिए इस मैप को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये मैप यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ये हमारा मैप है और ये जो डिफरेंट आइकन्स हैं ये आइकन्स मैंने अलग लेयर में इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलिए हम चलते हैं मैप पे और मैप को हम कर लेंगे 3D यहाँ से इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पे इन सबको अभी के लिए हाइड कर लेते हैं। ठीक है, मैप हमारा 3D हो गया है और इसको हम इसकी पोजीशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर, और यहाँ से हम इस मैप को करने वाले हैं एडजस्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसकी ओरिएंटेशन को ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी ओरिएंटेशन को बढ़ा दिया है, इसको फिट टू स्क्रीन में कर ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे हम ये हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसे करना होगा स्केल। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, इतना स्केल। इसकी जो हमने ये ओरिएंटेशन जो बढ़ाया था मैं इसको थोड़ा सा और टिल्ट कर दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसको ऊपर मूव भी कर देंगे। ये पोजीशन है ना, तो इस पोजीशन से मैंने इसको इस तरीके से देखिए मूव कर दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे करके। यहाँ से हम इसको मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम रहेगा एंड सेकंड फ्रेम हम अपना रखेंगे। तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ अपनी पोजीशन, स्केल एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, इन तीनों में मैंने की लगा ली है। तो इसके बाद मैं चला गया हूँ यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे, और लास्ट फ्रेम पे मैं सबसे पहले तो इसकी पोजीशन को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, इसके काम करेंगे, इसको ऐसा और कुछ इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को देखिए यहाँ मूव कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये मूव हो रहा है। एक काम करते हैं, हम इन कीज को देखिए, इन सभी में मैं यहाँ पे कीज लगा ले रहा हूँ और इनको मैं कर ले रहा हूँ रिवर्स। सबको सेलेक्ट किया, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करके ये एनिमेशन हो रहा है। और साथ में मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्केल भी कर लेते हैं और पोजीशन को भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एनिमेशन है वो इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहां तक ये एनिमेट हो रहा है। काम करते हैं, ये जो स्पीड है ये काफी फास्ट हो रही है, तो मैं कंपोजिशन सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे जो मैंने 8 सेकंड किया हुआ है इसको मैं कर ले रहा हूँ 12 सेकंड। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया और ऐसे करके मैंने लेयर्स बढ़ा ली है। साथ में इन कीज को भी मैं 12 सेकंड तक लेके गया और यहाँ पे मैंने इसको मूव कर लिया। ठीक है, और लास्ट फ्रेम पे हम चले गए हैं और यहाँ पे मैं और इस पोजिशन को जो है एडजस्ट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये जो पोजीशन है ये ऐसे मूव हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन आइकन्स को भी एनिमेट करना है। तो अभी के लिए क्या है, मैं इन आइकन्स को भी ऑन कर ले रहा हूँ और इन सभी आइकन्स को मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इसके साथ। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो ये आइकन्स हैं, आइकन्स भी इसके साथ ही मूव हो रहे हैं, बट जो इसका मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट काफ़ी अलग हो रहा है। देखिए ये जो पोजीशन है ये देखिए अभी यहाँ पे है। ठीक है, बट आगे आगे जाके देखिए ये इस कॉर्नर से भी आगे आ गई है पोजीशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लेयर्स हैं ये लेयर्स हमारी 3D नहीं है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो मैं इन लेयर्स को यहाँ पे 3D कर ले रहा हूँ, और 3D करने के साथ आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनकी पोजीशंस देखिए इस टाइप की हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इनकी पोजीशन इस टाइप की नहीं चाहिए, तो मुझे ये ऊपर की तरफ के लिए चाहिए। तो ऊपर की तरफ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी ओरिएंटेशन को हम देखेंगे
या तो इस ओरिएंटेशन को मैं करने वाला हूं 90, ये देखिए, और साथ में इनको ऊपर को मूव कर लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, समथिंग लाइक दिस, या इतना, ठीक है। और इस तरीके से ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनमें जो इनके एंकर पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि ये वाली लेयर है, तो इस लेयर का अगर आप एंकर पॉइंट देखेंगे तो ये यहाँ पे, इस एंकर पॉइंट को मुझे मूव करना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर हमारे पास ये है, एक काम करते हैं, इसको सोलो व्यू में ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो इसका एंकर पॉइंट है इसको मूव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये भी है, इसका भी हम एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव कर लेंगे और इस वाले का भी हम एंकर पॉइंट जो है पहले तो इस वाले का कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले का एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव कर लेंगे और नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो इसको भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब अगर हम इसको अनचेक कर लें तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा शॉट जो है आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इनको प्लेस करना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर अभी मैं इस तरफ को जाऊं तो ये मेरा यहाँ कहीं पे होना चाहिए था, तो मैं इसको इस तरीके से देखिए ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सॉरी, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था। तो मैं काम करता हूँ मूव टूल से इसको कर लूँगा मूव, तो इस तरीके से जैसे मैंने इस वाले को ऐसे मूव कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा एक, तो मैं एक काम करता हूँ इसको मूव कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसे करके और इसकी जो Z डायरेक्शन है, Z डायरेक्शन को भी ऐसे करके यहाँ पे ऐसे मूव कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम एक ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ कहीं पे रख लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले को हम इसको हम आगे कहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। और इस वाले को मैं कहीं पे यहाँ पे समथिंग लाइक हेयर, काम करते हैं इसको रख लेते हैं हम यहाँ पे और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं Z डायरेक्शन में, यस यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा मूव हो रहे हैं और हमें इस वाले को एडजस्ट करना है। तो मैं देखता हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ पे यस, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ ऐसे करके और ये Z डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा यहाँ पे ही कर लेते हैं एक्चुअली इसको, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये सारा का सारा जो है आ चुका है, ठीक है। अगर अब हमें क्या करना है, अगर इसमें हमें एनिमेशन करना है तो हम इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में, इस वाले में कर लेते हैं हम, जैसे कि, तो अगर मैं यहाँ पे इसको एनिमेट करूँ तो एक काम करते हैं इसकी रोटेशन में एनिमेशन करेंगे, तो देखते हैं रोटेशन कौन सी वाली होगी, या दिस वन रोटेशन, ठीक है। तो मैं Y वाली जो रोटेशन है इसमें एक एक्सप्रेशन लगा ले रहा हूँ टाइम इंटू 40 करके। तो जो स्पीड है, स्पीड काफ़ी कम है, काम करते हैं टाइम इंटू 100 कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। इसको 100 नहीं करेंगे, इसको 200 कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो यस ये इस तरीके से मूव हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इनकी भी रोटेशन ओपन करके, ठीक है, Y रोटेशन में डालना है सबकी। तो इस तरीके से ये देखिए Y रोटेशन में ये डाल दिया है, ठीक है। अभी क्या है, इस तरफ ना एक ब्लैंक लग रहा है, तो मैं काम करता हूँ इधर में से इस वाले को, इसी वाले को एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ठीक है, इसी वाले को हम इधर मूव करने वाले हैं। तो मैं इसको इधर कहीं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे Z डायरेक्शन में,
यस, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और देखिए ये सब क्या है, पीछे है, तो एक और मुझे चाहिए होगा, तो मैं काम करता हूँ जो मेरे पास ये वाला है, ठीक है, तो इसी वाले को एक डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट होने देते हैं एक्चुअली, तो जैसे मुझे ये यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो जी डायरेक्शन को मैं ऐसे करके मूव कर लूँगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देखिए मूव हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें एक और चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इस हाउस वाले को, ठीक है, इस हाउस वाले को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। तो हम चलते हैं, हमारे पास कहाँ पे है ये, या दिस वन, तो इसको मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया है, और अब मुझे इसको करना है मूव, तो मैं इसको ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर लूँगा, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, और इसको ना थोड़ा सा और यहाँ पे मूव कर लेंगे, ताकि ये क्या है, एकदम इस तरीके से विजिबल हो। सो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी नॉर्मल 2D मैप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आइकन्स को भी इस तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।